कभी लिफ्ट खराब हो जाए या बिजली चली जाए तो ऊपर जाना जरूरी हो तो आदमी सीढ़ियों का उपयोग करता है। ऐसे ही उसको कभी नीचे आना हो तो भी उसको सीढ़ियों का उपयोग करना पड़ता है। चाहे लिफ्ट हो चाहे सीढ़ियां हो, यदि हमको ऊपर जाना है, यदि लिफ्ट के माध्यम से जाना है तो हमको बटन दबाना पड़ता है और वो बटन हमको उस मंजिल तक लिफ्ट को पहुंचा देता है। ऐसे ही यदि हमको नीचे आना है तो भी हमको बटन दबाना पड़ता है और हम नीचे आ जाते हैं। लिफ्ट वही की वही है, ऊपर जाना हो तो भी लिफ्ट से, नीचे जाना हो तो भी लिफ्ट से। ध्यान एक ही जैसा है, मगर यदि हमको ऊपर जाना है तो दिशा एक दूसरी होगी। यदि हमको नीचे उतरना है तो दिशा दूसरी होगी। जिसको ऊपर जाना है उसको चढ़ना पड़ेगा। चढ़ेगा तो बिल्कुल सामने की दिशा की ओर चढ़ेगा। अब यदि उतरना होगा तो फिर दिशा बिल्कुल उससे विपरीत होगी। चाहे फिर वह सीढ़ियों पर चढ़ो उतरो, चाहे फिर वह लिफ्ट से चढ़ो उतरो, दोनों जगह नियम एक ही है। लिफ्ट यानी कि ध्यान। ध्यान ही लिफ्ट है। जिस ध्यान की लिफ्ट पर चढ़ करके ऊपर भी जाया जा सकता है और जिस ध्यान रूपी लिफ्ट पर बैठ करके हम नीचे भी उतर सकते हैं। अंतर केवल इतना होगा, ऊपर जाना है तो शुभ ध्यान चाहिए, नीचे उतरना है तो हमको ध्यान तो चाहिए मगर अशुभ ध्यान चाहिए। ध्यान में ऐसी क्या विशेषता है जो कि हमको बहुत जल्दी ऊपर भी ले जाता है, नीचे भी ले जाता है? ध्यान में ऐसी क्या विशेषता है? ध्यान की सबसे बड़ी विशेषता कि ध्यान का संबंध दिल से है, मन से है, और मन एक ऐसी चीज है कि जिस तरफ वह लग जाता है फिर वह वैसे कर्मों को अपनी ओर ज्यादा खींचता है। यदि शुभ की ओर मन लग गया तो जिनका परिणाम शुभ हो, जिनका परिणाम सुख हो, ऐसे कर्मों का बंधन ज्यादा होता है। और यदि आपका ध्यान अशुभ के प्रति केंद्रित हो गया तो भी कर्मों का बंधन ज्यादा होता है। और वो जो कर्मों का बंधन होता है उसका परिणाम दुख के रूप में फल है, अशुभ के रूप में फल है। अतः हमेशा अपने दिल के ऊपर ध्यान रखो कि इस समय चित्त में, इस समय दिल में आपके कैसे विचार चल रहे हैं। शुभ केंद्रित हैं या अशुभ केंद्रित हैं? यदि शुभ केंद्रित है तो निश्चित शुभ ही शुभ होगा। अपने यहां पर आतुर प्रत्याख्यान ग्रंथ के अंतर्गत शुभ ध्यान की चर्चा अपन लोग नहीं कर रहे हैं, अपन अशुभ ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। अशुभ ध्यान के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसके साथ में ध्यान शब्द का प्रयोग
कि यदि वे कारण है तो आपका मन बहुत जल्दी एकाग्र हो जाता है। इन दिनों में अपन लोग क्रोध ध्यान, मान ध्यान की चर्चा विचारना थोड़ी थोड़ी सी कर चुके हैं। उस क्रम में आज अपना विषय है माया ध्यान। क्रोध जिस समय उदय में आता है उस समय उत्ताप यानी कि गर्माहट महसूस होती है, मन भी तपता है, तन भी तपता है, आंखें भी लाल हो जाती हैं। क्रोध दिल को उत्तप्त करता है। अभिमान मन को स्तब्ध करता है, अकड़ू बना देता है। जबकि माया ये बिल्कुल जुदी चीज है। माया एक ऐसी चीज है जो कि हर चीज को वक्र बना देती है, टेढ़ा मेढ़ा बना देती है। हमारी सोच भी टेढ़ी। हम जो बोलेंगे वचन, सामने वाला ये नहीं समझ पाएगा इसका अर्थ ऐसा लगाऊं कि ऐसा लगाऊं। उसके वचन भी टेढ़े मेढ़े, उसका शरीर से व्यवहार भी टेढ़ा मेढ़ा। आदमी न तो विश्वास कर सकता है और न निश्चय कर पाता। मन, वाणी, काया लगभग सब कुछ टेढ़ा ही टेढ़ा। माया के संदर्भ में कहते हैं, दूसरे विषयों के प्रति माया के सेवन की तो बात छोड़ो, यदि धर्म के विषय में भी, फिर से कहना चाहूंगा, सांसारिक व्यवहारिक संबंधों की तो बात तुम छोड़ो, यदि धर्म के संबंध में भी यदि कोई माया का सेवन करता है, कर्म उसको भी नहीं छोड़ते, चाहे फिर वह बड़े से बड़ा क्यों ना हो। जैन परंपरा में माया को लेकर के एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है और लगभग वो कहानी अपन सभी जन सुनते रहते हैं। कहानी है महाविद्य क्षेत्र, सलीलावती विजय, राजा का नाम था बल। बल का एक लड़का था जिसका नाम था महाबल। बल को मुनियों का संग मिल गया, मुनियों की देशना मिल गई, कोमल दिल, वैराग्य का बीज जल्दी अंकुरित हो गया। दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद साधना की, आठों कर्मों का क्षय किया और मुक्त हो गए। बल का एक लड़का था जिसका नाम था महाबल। बल के स्थान पर महाबल राजगद्दी पर बैठा और बल के बचपन के ही 6 दोस्त थे, वे भी राजा थे। एक का नाम अचल था, एक का नाम धरन था। इस तरीके से 6 दोस्त थे, लगभग इकट्ठे जन्मे, इकट्ठे खेले कूदे, दुख सुख में हमेशा एक दूसरे के सहयोगी बने रहते थे। 6 के 6 जनों ने संकल्प किया था जो कुछ भी करेंगे इकट्ठा करेंगे। घूमने फिरने भी जाना है विदेश में तो भी इकट्ठे,
दीक्षा लेंगे तो भी इकट्ठे, लड़ेंगे तो भी इकट्ठे, यानी कि दुख सुख में एक दूसरे के सहयोगी बनकर के सातों जन रहते थे। दीक्षा ले ली तो भी सातों जनों ने इकट्ठे ली। महाबल ने सोचा सब काम अपन लोग इकट्ठा करते हैं, तपस्या भी जो करते हैं वो भी इकट्ठे। अब महाबल ने सोचा अभी तो मैं बड़ा हूं, यदि जो मैं करूं वो ही यदि ये करें, या ये जो करे वही यदि मैं करूं, तो भैया मैं बड़ा कैसे रहूंगा। बस बड़े बने रहने के भाव में से माया पैदा हुई। अब वो कहता पचखान लेते सभी जन इकट्ठा, छठ का पचखान ले लिया, पारने का दिन आया, भैया तुम पारना कर लो, मैं जरा बाद में करूंगा, और बाद में ये और उपवास कर लो। उपवास करना कोई गलत चीज नहीं है, परंतु उस उपवास के पीछे जो भाव है वह गलत था। फिर से समझो, उपवास करने के लिए कोई मनाही नहीं थी, ध्यान के लिए, स्वाध्याय के लिए, तप के लिए, आराधना साधना के लिए कोई मनाही नहीं थी, परंतु उस आराधना साधना के पीछे हेतु क्या था? माया थी। तब करते करते तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित कर लिया महाबल ने, परंतु एक बहुत बड़ा आश्चर्य, जैसे एक यह नियम है ना कि नीच कुल में तीर्थंकर की आत्मा अवतरित नहीं होती, वैसे एक यह भी नियम है कि कभी भी स्त्री के रूप में तीर्थंकर नहीं होता। तीर्थंकर जो कोई भी होता पुरुष ही होता। इसीलिए जैन परंपरा में गिनाए गए 10 अक्षरों में से एक अक्षरा है स्त्री का तीर्थंकर होना, और वह स्त्री तीर्थंकर मल्लिनाथ स्वामी जी हुए। तीर्थंकर कभी भी स्त्री नहीं होता है। उस जीवन में उन्होंने माया का सेवन किया, वहां से मर करके सातों के सातों बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बात याद रखिएगा, जीवन के समापन के साथ दोस्ती का या दुश्मनी का कभी अंत नहीं होता। फिर से कह देना चाहता हूं, जीवन की समाप्ति के साथ दोस्ती के दुश्मनी के संस्कारों का अंत नहीं होता। कारण संस्कारों का संबंध देह से नहीं आत्मा से है। वे संस्कार कर्म के रूप में मर जाने के बाद में भी आत्मा में जिंदे रहते हैं। वहां पर भी इकट्ठे ही पैदा हुए, परंतु थोड़ा सा अंतर, जयंत नाम के विमान में पैदा हुए, महाबल की उम्र 32 सागरोपम की,
और बाकी के 6 मित्रों की उम्र 32 सागरों पम में कुछ कम समय की। इकट्ठे तो हो गए, परंतु जब मृत्यु हुई तो पहले 6 जनों की हुई, क्योंकि उनकी उम्र कम थी, कुछ थोड़ी कम थी, पहले उनकी मृत्यु हो गई और बाद में महाबल की हुई। और यह महाबल का जीव मिथिला नगरी, राजा का नाम कुंभ, रानी का नाम प्रभावती, उसके यहां पर मल्ली कुमारी के रूप में जन्म लिया। एक संकल्प किया था, अपन दुख सुख में सब इकट्ठे, हर काम अपन इकट्ठे करेंगे, मरने के बाद में देवलोक में भी इकट्ठे पैदा हुए, इकट्ठे रहे, जयंत नाम के विमान में रहे, परंतु थोड़ी सी तपस्या अधिक करने के कारण से उम्र उनको ज्यादा मिली। परंतु अब पहले वे 6 मित्र कम उम्र होने के कारण से मर गए और वे 6 अलग अलग नगरी में पैदा हुए। और ये हमारा महाबल थोड़ी सी उम्र ज्यादा होने के कारण से उनके बाद में मरा और यहां पर मिथिला नगरी और कुंभ नरेश और प्रभावती रानी के यहां पर जन्म लिया। परंतु दोस्ती के संस्कार तन के साथ ही नहीं रहते, आत्मा के साथ रहते हैं। छह को अलग अलग निमित्त मिला, 6 ने निर्णय किया शादी करनी है तो मल्ली कुमारी के साथ। फिर से कहना चाहता हूं, 6 अलग अलग नगरियों के राजा बने हैं। छियों का आपस में कोई अब संबंध नहीं है, मगर छियों को ऐसे 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 निमित्त मिल गए कि छियों ने संकल्प किया शादी करनी है तो मल्ली कुमारी के साथ। अब जिस समय मल्ली कुमारी का जन्म हुआ उस समय वो 3 ज्ञान से युक्त थे। निश्चित था तीर्थंकर बनेंगे और अवधि ज्ञान के कारण से उनको पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसीलिए उन्होंने, वो तो जानते थे समस्या आएगी, मैं अकेली और मुझको चाहने वाले 6 और 6 के 6 राजा महाराजा, उपद्रव होगा ही होगा और इस उपद्रव की स्थिति में मेरे पिताजी की स्थिति बड़ी नाजुक हो जाएगी, ज्ञान से पता ही था। इसीलिए मल्ली कुमारी ने भविष्य में कहीं कोई मुश्किल ना आ जाए, इसके लिए उसने पहले से ही रास्ता ढूंढ निकाला था। और सचमुच में जो प्रयोग ढूंढा था उसी प्रयोग से आखिर में उन्हीं 6 राजाओं के साथ शादी तो नहीं की, मगर दीक्षा उन्हीं 6 राजाओं के साथ इकट्ठी ली। परंतु मैं कहना चाहता हूं, धर्म के क्षेत्र में मात्र तपस्या के लिए जो माया का सेवन किया, उस माया वृत्ति के कारण से इनको स्त्री के रूप में एक जन्म लेना पड़ा। सचमुच में माया एक विचित्र किस्म का ध्यान है।
माया में आदमी दूसरों को ठगने का प्रयास करता है, दूसरों को बुद्धू बनाता है, दूसरों को बुद्धू समझता है। कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी महाराज साहब जी ने एक बात कही है माया के विषय में। व्यक्ति माया के कारण से दूसरे को ठग पाए या न ठग पाए कोई भरोसा नहीं, मगर खुद की आत्मा को तो वह ठग ही रहा है, यह तो निश्चित है। फिर से कहना चाहता, कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी महाराज हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने योग शास्त्र में कहा है, मायावी व्यक्ति सोचता है दूसरे को ठग रहा हूं, दूसरे को ठग लूंगा, दूसरे को बुद्धू बना लूंगा, दूसरे को पता तक नहीं लगने दूंगा कि मैं माया कर रहा हूं। और वह कर भी सकता है, कर भी लेता है, मगर यह निश्चित समझो मायावी व्यक्ति दूसरे को ठगे या न ठगे कोई भरोसा नहीं। स्वयं की आत्मा को तो वह निश्चित रूप से ठग ही रहा है। मायावी का जो माया पूर्ण चिंतन दूसरों को किस तरीके से ठगना है, दूसरों को किस तरीके से पछाड़ना है ताकि उसको पता भी न लगे और उसकी अच्छे ढंग से मटिया मेट भी कर डालो, ये सब माया ध्यान है मेरे देवताओं। मिथ्या भी माया है। हाँ? मिथ्या भी माया हो। एक बात हमेशा ध्यान रखो, माया में मिथ्या पक्की, मिथ्या में माया हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मिथ्या का स्वरूप भिन्न है, माया का स्वरूप भिन्न है, परंतु माया जहां होगी वहां पर हो गई होगी मिथ्या। एक माया दोष, एक ऐसा दोष है मेरे देवता उत्तम, जिसके साथ में न जाने कितने सारे दोष जुड़े हुए हैं। और वे दोष आत्मा का अहित ही करने वाले। कभी कभी बोलना भी माया बन जाती है, कभी कभी चुप रहना भी माया बन जाती है। माया का कोई एक रूप थोड़ी ना है, परंतु एक रूप ये पक्का है कि चाहे वो चुप रहे, चाहे वो थोड़ा बोले, चाहे वह ज्यादा बोले, मगर उसके दिल दिमाग में विचार है दूसरे को ठगना कैसे। इसीलिए माया ध्यान की टीका करते हुए पर विप्रतारण रूपा माया, आतुर प्रत्याख्यान में माया की निशानी दिए। माया किसको कहा जाता है उसका लक्षण दिया, तो पर विप्रतारण रूपा, दूसरे को ठगना, इस तरीके का माया ध्यान धर्म के क्षेत्र में भी यदि किया गया हो तो भी वह अपना फल देता है। तो सांसारिक क्षेत्र में, सांसारिक व्यवहारों में की गई माया का परिणाम, व्यापार के क्षेत्र में की गई माया का परिणाम कितना बुरा परिणाम दे सकता है उसकी अपन लोग कल्पना करें। और माया दुर्ध्यान के परिणाम की चर्चा
उमा स्वाति जी महाराज साहेब जी ने कही है, माया तैर्यग योनस्य, लगभग माया त्रियंच योनि का कारण है। माया का सीधा साधा सा अर्थ है कुछ, दिखाया कुछ जा रहा है। बताया कुछ, भेजा कुछ। मन वचन काया की अलग अलग स्थिति, इसका नाम है माया। अंदर कुछ, बाहर कुछ, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये सारी की सारी माया की स्थिति है। आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, माया दुर्ध्यान है, इसका परिणाम अधोगमन है। इस कारण से अपने को माया से छुटकारा जितना भी जल्दी से जल्दी पाया जाए उतना अच्छा। ये भी नहीं मैं कहना चाहता हूं माया से अपन क्या छुटकारा पाएंगे, अपने से माया को दूर कर दीजिए, ये ज्यादा सरल रहेगा। और जल्दी से जल्दी ये माया प्रपंच इत्यादि से छुटकारा लो। बेशक इस जीवन में तुम्हें माया का परिणाम अच्छा दिखता हो, अच्छा लगता होगा, परंतु परमात्मा ने कहा है ऐसी माया का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं। इसीलिए आज माया ध्यान के अंतर्गत हमको धर्म के क्षेत्र में भी और व्यवहारिक क्षेत्र में भी कभी भी किसी भी रीति से माया का सेवन नहीं करना चाहिए। अब मैं आता हूं अपने प्रभावक चरित्र के ऊपर। प्रभावक चरित्र के अंतर्गत अपन लोग वज्र स्वामी जी की कथा कर रहे हैं। एक पल ऐसा आया, एक दिन ऐसा प्रसंग मिल गया, गुरु जी भी बाहर गए हुए हैं, दूसरे मुनिजन भी बाहर गए हुए हैं, अकेले वज्र स्वामी जी, अभी उम्र ज्यादा बड़ी नहीं है, अकेले वज्र स्वामी जी उपासना में ठहरे हुए हैं। इनको न जाने क्या तुक्का सूझा, इन्होंने दरवाजे के कुंडी लगा दी। कुंडी लगाने के बाद में अब तो निश्चिंत हो गए कि कोई भी आएगा उसको पहले दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। सब खिड़कियां कर दी बंद, और महात्माओं की जो उपधि, यानी कि उस समय तो ज्यादा उपधि भी नहीं रखते थे, जो इक्के दुक्के कपड़े थे, उन कपड़ों को अलग अलग यूं अलग अलग रख दिया। और अलग रखने के बाद में खुद बैठ गए पट्टे पर। और जिस तरीके से गुरु श्री सिंहगिरी जी महाराज आगम की वाचना देते थे, उस तरीके से उन जो भी रखे थे उनको मुनि समझ करके वाचना देने लगे। फिर से कहना चाहता हूं, सब जन बाहर गए हुए और इनको मौका मिल गया, सबकी उपधि उठाई, रख ली अपने सामने, जैसे कि ये मुनि महात्मा ही जन बैठे हुए हैं। खुद बैठ गए पट्टे पर जैसे कि गुरुजी बैठते थे। दरवाजे खिड़कियां विड़कियां सब कर दी बंद, ताकि कोई कहीं से कोई देख न सके। और जैसे गुरुजी वातना देते वैसे वातना देनी चालू कर दी। आवाज मधुर, आवाज ऊंची,
इतनी ही देर में स्वयं गुरु जी महाराज आचार्य श्री सिंहगिरी जी महाराज, जो कि उस समय शौच के लिए गए थे, इस ठंडी भूमि पर गए थे, वे लौट आए। वे लौट आए। उपासना के पास में आए तो उन्होंने आवाज सुनी। आवाज सुनी, पाठ सुना, वाचना सुनी और बिल्कुल एक प्रकार से ठिठक से गए। सोचते हैं अब मेरी क्या भूमिका होनी चाहिए। अंदर पढ़ा रहा है वज्र स्वामी, उसके सामने कोई मुनि नहीं है, बल्कि उसने सब पोटलों को मुनि समझ रखा है। पढ़ा बहुत अच्छा रहा है और जहां पर मैं बैठता हूं वहां पर खुद बैठा है। ये याद रखिए, ये दूसरी घटना है। पहली घटना, धनगिरी जी जब अपने हाथ में झोली में लेकर के आए थे और हाथ यूं झुक गया था, तब आचार्य सिंहगिरी जी ने धनगिरी जी के हाथ से झोली ली थी और झोली उठा करके अपने आसन पर रखी थी। एक यह दूसरा प्रसंग, गुरुजी है नहीं, मुनियों को वाचना, इस समय जहां गुरुजी बैठते वहां खुद बैठ करके पाठ पढ़ा रहे हैं। गुरुजी ने सुना, गुरुजी ने देखा, उन्होंने क्या विचारा क्या नहीं विचारा, वे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ऐसे संयोग में अगली घटना आगे जैसा प्रसंग मिलेगा। श्री वल्लभ गुरु के चरणों